हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी का कैरियर फाउंडर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम अच्छे अच्छे चैप्टर मैथ के आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। एक कहावत है ना कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। तो पंख तो सब करते हैं, यानी तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन जिनके जज्बों में उड़ान होती है यानी सिलेक्ट उतने ही होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी धागा के साथ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, औसत। औसत इसको हम इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं। औसत एक ऐसा चैप्टर होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। लमसम मैथ के आप जितने भी चैप्टर हैं उसमें औसत से अधिकतर क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं, चाहे एलिगेशन हो। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट इसमें होता है हमारा DI एंड DS में, डाटा इंप्रेशन में। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अधिकतर इसमें तो आप एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पुटअप करता है। और हमारा तो एवरेज तो रहता ही है। इसको हम 8 भागों में भाग करते हैं। ठीक है, इसकी जो हम 8 भागों में इसको हम प्रस्तुत करेंगे, जो कि हर टाइप हम आपको पढ़ाएंगे। और टाइप पढ़ने के बाद इसको हर टाइप में कम से कम 8 से 10 8 10 ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। और जहाँ ये एवरेज खत्म होगा उसके बाद हम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हर एग्जाम में से क्वेश्चन उठता है। इसी वजह से कहा जाता है ना कि औसत एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, CTET हो, UP टेट हो, CGL हो, CPO हो, हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन, नियर अबाउट 3 से 5 क्वेश्चन मान लेते हैं, क्योंकि DI DS में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। आई बात करते हैं औसत कहते किसे हैं। ठीक है, तो औसत कहते हैं राशियों के योगफल में, राशियों का जो योगफल होता है उसको उसकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम इसको कहते हैं औसत माध्यमान का एक फार्मूला होता है। कभी किसी को औसत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, औसत माध्यमान जिसको कहते हैं। इसको मीडियस भी कहते हैं, जैसे बीच की जो चीज़ें होती हैं उसको मीडियस भी कहते हैं इंग्लिश में हम। और इसको मध्यमान, औसत मध्यमान कहिए तो बराबर ये होता है, औसत मध्यमान बराबर होता है सभी राशियों का योग बटे में कुल राशियों की संख्या। सभी राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। समझे, एक फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है जो कि काफी हद तक ये कारगर भी साबित होता है। जैसे होता है ना कि किसी एग्जाम में रमेश ने हिंदी में 40 पाए, मैथ में 50 पाए, GS में 30 पाए, तो उसका एवरेज यानी औसत कितना रहा। तो उसकी जो हमारी संख्या था, योग था, हमने कहा ना किसी में 40 पाया, किसी में 50 पाया, किसी में 60 पाया। ठीक, तो कितने सब्जेक्ट हो गए, ये हमारा सभी राशियों का योग हमने बताया और राशियों की संख्या भी बताया हमने, 3 है। तो 6 4 10 5 15 यानी 150 बटे में 3, यानी हमारा ये हो गया 50, जो कि हमारा ये एवरेज हो गया। समझे, समझना लोग कि ना भैया लोग, जे के ना समझ में आयल बा वो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखल बा, उनमें कमेंट जरूर कर दा कि हमके ना समझ में आयल, हम जरूर बताए तो के है कुछ थोड़ा सा कमेडी चलने चाहिए। आइए उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे ये आपको जो हमने आपको फार्मूला दिया है औसत माध्यमान बराबर, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, आपको कभी भूलेगा नहीं। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है एक
जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में किसी स्थान पे वर्षा होती है, ठीक है। जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में किसी स्थान पे वर्षा होती है, ठीक। वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर होती है, ठीक। तो उस स्थान की औसत वर्षा कितनी होगी, ठीक है। क्या लिया, जुलाई में कितना होता है 70 सेंटीमीटर, अगस्त में 65 सेंटीमीटर और सितंबर में 55 सेंटीमीटर, ठीक है, होता है। तो लिखा है उस स्थान की औसत वर्षा कितनी होगी। तभी हमने आपको बताया फॉर्मूला कि हम औसत वर्षा निकालते हैं, औसत वर्षा बराबर निकालते हैं हम सभी राशियों का योग, सभी वर्षाओं का सभी वर्षों का योग बटे में सभी वर्षों की संख्या। तो सभी वर्ष कितने हमारे हैं, एक है 70 सेंटीमीटर, अगस्त में 65 सेंटीमीटर और सितंबर में 55 सेंटीमीटर ये भागा, ठीक। ये हमारा आ गया क्रमशः ये का योग। अब सभी वर्षों की संख्या कितनी है, 1, 2, 2 और 3, तो 3 से हम भाग कर देते हैं। तो किसी भी संख्या में यदि भाग करते हैं तो उसका हम एवरेज के मान के बराबर निकालते हैं। अब हमारा कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको 5 इसको दे दिया, 6 से 12 के साथ 19, 190 बटे में 3, करते हैं 3 छतरी 18, एक आ गया छतरी के 9, 3.33 सेंटीमीटर वर्षा, ये हमारे औसत वर्षा निकल गई। देख एवरेज ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फिक्स रहता है, और हर एग्जाम में हमारे हिसाब से इसके 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज से इसके फिक्स रहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जौने भैया देवता और देवती का नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा पूछे, हम दोबारा समझाएंगे इनको, लेकिन पूछे जरूर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के हम 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन कराएंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार होंगे और हर एग्जाम में इसका फंसने का चांसेस रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीता, गीता और सीता, तीन बना है, रीता, गीता और सीता, इसमें 3 बहनें दिए हुए हैं, रीता, गीता और सीता। रीता प्लस गीता प्लस सीता, ये तीनों कॉमेडी वाली हो गई, तीनों बहनें होंगी, जुड़वा बहनें रीता, गीता और सीता की जो वजन दिया हुआ है 35.5 kg, 28.5 kg और 24.5 kg है। तो इन तीनों बहनों का औसत भार निकालिए। तो अभी एक तो फार्मूला हमने बताया था आपसे, औसत भार बराबर होता है तीनों जो बहनों का वजन दिया हुआ उसका योग, यानी 35.5 kg, केजी घटा देते हैं, 35.5, 28.5 और प्लस 24.5। अब भागा इसमें 3 लोग हैं तो 3 लोग भागा 3। अब इसको जोड़ते हैं, 5, 10, 15 के 5 हासिल 1, 5 कहाँ गया, 5 चलो 10, 18 के 8 हासिल लगा 1, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, यानी 88.5 भागा 3 आ गया। अब इसको 3 से भाग करते हैं तो 3 दूना 6, 2 8 3 29 बटे में 5
kg। ये हमारा देखिए आंसर आया है 29.5 kg, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल मैच करता है। ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल मैच करता है, तो हमारे हिसाब से आंसर यही हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को आपको समझना है। एक क्वेश्चन आपको और कंडक्ट कराएंगे जिसमें एवरेज दिया हो, बाकी कुछ में एक्स का मान कंडक्ट कराता है, नोट डाउन कर लीजिए। जो भैया बहनी के ना आवत बा कमेंट सेक्शन में जरूर कहें कि हमें केना आवत, या तुरंत बोले कि ना आवत बा, हम तुरंत बताए उनके। चल जाएगा क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कल बड़ा मजा आई। अब चल जाएगा क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 39, ठीक है, यदि 39, 48, 51, 63, 71, 83 एक्स तथा 69 है, ठीक, और उनका औसत 60 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। औसत उनका 60 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये एक्स, ठीक है। अभी तक हमने आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें हमने एवरेज तो निकालने की बात हुई थी, लेकिन इसमें एवरेज दे दिया है और उसमें पूछा है और बीच में एक्स डाल दिया, ठीक है। अब पूछा एक्स का मान निकालिए, ये कुछ तो नया क्वेश्चन था। तो सेम प्रोसीजर हम जो हमने से पहले एवरेज जो प्रोसीजर अपनाया था, औसत बराबर, सारा प्रोसीजर हम उसी पे फॉलो करेंगे। क्या है, संख्या का योग, संख्या का योग बटे में संख्या, संख्या का योग बटे में अंकों की कुल संख्या का कुल अंक, ठीक, संख्या का कुल अंक। तो अब बताते हैं, चलिए संख्या का योग कितना दिया हुआ है, पर औसत कितना दिया हुआ है, औसत हमारा 60 दिया हुआ है, ठीक है। संख्याओं का योग कितना है, 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स और प्लस 69। अब बटे में लिख देंगे इसको हम। कुल संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया हमारा। यहाँ से 60 अब गुणे 8 को कन्वर्ट कर देंगे इधर, इक्वल टू, अब इनको जो हम जोड़ देते हैं 39 48 51 63 75 83 और 89, तो हमारा आ जाएगा वो कितना आएगा, 428 आ गया। अब बात करते हैं 428 और प्लस एक्स, ये हमारा एक्स, 8 6 48 480 इक्वल टू 428 और प्लस एक्स। अब 428 को इधर कन्वर्ट कर देंगे, यानी x इक्वल टू 480 माइनस 428। तो इधर 8 है, इधर 0 है, उधार देगा 1 18, ये 8 उठ गया, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, यानी हमारे ये आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो तुरंत पूछे इसके बारे में। कुछ यूनिक था, कुछ अलग था, क्वेश्चन में कुछ यूनिक था, कुछ अलग था, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं एग्जामों में। नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो हमें देवी और देवता जी को कृपया तुरंत उसको पूछ ले। देखिए देवियों के नाम पे तुरंत हंसी आ जाती है कि देवी लोग का नाम ले रहे हैं। हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ क्वेश्चन की हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टाइप में प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आइए चलते हैं अगले प्रैक्टिस पर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन थोड़ा समझदार है। क्या दिया हुआ है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनके दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहले हम ये जानेंगे 4 क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, वो भी सम। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए वो क्रमागत संख्या, लेट्स क्रमागत संख्या x। ठीक, और 4 क्रमागत, वो भी सम संख्या है। 4 क्रमागत तो है लेकिन वो भी सम संख्या है। तो संख्या हमारी क्या होंगी? x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, ये हमारी क्रमागत संख्या हुई। अब इतना तो प्रोसीजर हमने निकाल लिया। ठीक, अब इसके बाद जो भी अगला प्रोसीजर है सेम उसी के पास औसत इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, कुल संख्याओं। ठीक, तो इसमें क्या दिया? औसत 15 दिया हुआ है। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 अब बटे में 4 हो गया। अब 4 को कन्वर्ट कर देंगे इधर, 15 गुणे 4 इक्वल टू 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10 और 12 15 चौके 60 इक्वल टू 4x प्लस 12 को इधर 60 से घटाएंगे तो 4x बराबर 48। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 48 भागा 4 यानी 12। तो हमारा आया है x का मान। ठीक है, हमारा वो क्रमागत संख्या भी निकली है। अब उसने पूछा दूसरे सबसे बड़ी नंबर वाली संख्या, तो दूसरे जो सबसे बड़ी है वो ये है x प्लस 4। तो दूसरे सबसे बड़ी, क्योंकि पहली हमारी बड़ी ये है, दूसरी बड़ी ये है, पहली बड़ी ये, दूसरी बड़ी ये, तीसरी बड़ी ये और चौथी बड़ी ये हमारी। ठीक, तो अब इसमें हम लिखेंगे दूसरी सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हमारा है? x प्लस 4, x प्लस 4, x का मान कितना निकाले हमने? 12। तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से टोटली मैच करता है। यानी आप हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, कौनो देवियन देवतान के कोई दिक्कत बात है तुरंत में पूछल। मजेदार क्वेश्चन बा, अधिकतर एग्जाम में कब पूछल जाला, ये ध्यान दिया लोग। अभी में एक चीज में और ऐड हो जाला, यदि बात कल जाला कि 4 क्रमागत सम की बात करा जाए तो 4 क्रमागत विषम को भी बात करा जाला। इन दोनों में अंतर क्या बताते हैं? सम में तो हम 2 4 6, जब हम विषम की बात करते हैं तो x प्लस 1, x प्लस 3 और x प्लस 5, ये हमारी जो विषम संख्याएं होती हैं इसको लिखा जाता है। जब यहाँ सम की बात आई है तो 2 4 6 8 ये हमारी सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से आसानी से वो कट जाए। ठीक है, अब विषम संख्या उसे कहते हैं जो सम संख्या यानी 2 से आसानी से न कट सके। यानी 2 से हम 3 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि हमारे उसमें कैरी 1 आएगा। आई बात समझ में? यदि तक पूछता है कि 4 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये अधिकतर क्वेश्चनों में पूछा जाता है। हो गया? किसी बच्चा लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजा कि हमके मार साहब इनमें दिक्कत बा। चल चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और मजेदार क्वेश्चन जो कि काफी मजा आएगा। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। अब तक की ये लगातार हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अभी चाहे ग्रुप डी की बात करें और चाहे वो एनटीपीसी की बात करें, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है।
क्वेश्चन दिया एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ न कुछ एग्जामों में ये पूछता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। ये हमेशा ध्यान में बड़ी मजेदार क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये अधिकतर CHSL MTS में एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। आइए इसको हल करके बताते हैं। तो हल करके लिखते हैं सॉल्व, यानी हल। क्या दिया हुआ है, एक्स संख्याओं का औसत कितना वाई स्क्वायर। एक्स संख्या का औसत वाई स्क्वायर और वाई संख्या का औसत एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम पूरे एक्स कर दो, पूरे वाई कर दें। ठीक, क्योंकि ये एक्स इधर कन्वर्ट होकर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, औसत बराबर औसत की हम बात करते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स अब प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई और बटे में एक्स प्लस वाई। यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई, यानी इसको हम वाई अब प्लस एक्स, अब नीचे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, चाहे वाई प्लस एक्स लिखे चाहे एक्स प्लस वाई लिखे, दोनों का मान एक ही होता है। और यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ से एक्स वाई केवल बचेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। काफी मजेदार क्वेश्चन था और हर एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में कोई दमखम था नहीं, लेकिन एग्जाम में इसका वेटेज बढ़िया और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। अधिकतर छोटे मोटे एग्जामों में, क्या बड़े लेवल के एग्जाम में भी अधिकतर ये CGL में से पूछा गया 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देवताओं लोग तुम भी नोट करो उसको, मजेदार क्वेश्चन है। यदि ना समझ में आया तो खड़े होकर दोबारा पूछ सकते हो। और हमारे एक परिवार में जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसे क्लिक कीजिए, उस पर घंटी बन के आएगा जिसको हम लोग कहते हैं बेल आइकन। बेल आइकन पे दबाइएगा तो उस पर एक ऑल ऑप्शन होगा, उस पर टिक कीजिएगा, तो हमारे यहाँ से जो भी वीडियो बनेंगी या जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। हमारे क्लासेस का नाम है सक्सेस फाउंडर्स क्लासेस बाय विक्रम साहू सर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो बस आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ, यदि छह क्रमिक सम संख्याओं, याद दीजिएगा ये सम विषम का पहले फंडा होता है, अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। सम क्रमिक को विषम कर देते हैं, विषम क्रमिक को सम कर देते हैं। का औसत 25 है तो उनकी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लेट संख्या याद कर देते हैं, लेट संख्या x, ठीक है। अब 6 क्रमिक सम संख्या है तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 और प्लस x प्लस 10 हो गया। यहाँ नीचे लिए थे 6 और औसत कितना था हमारा 25। यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसकी बात करते हैं। अब x को एक तरफ रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6x प्लस 10 18 6 24 और 28 और 2 30 इक्वल टू, अब ये 6 को कन्वर्ट कर देते हैं 25 के साथ, यानी 25 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 6x प्लस 30 इक्वल टू 150 आ गया। अब 6x इक्वल टू 150 माइनस 30, तो 6x इक्वल टू 120 यानी 120, तो x इक्वल टू 20,
x इक्वल टू 20। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, किसी भी ऑप्शन इसमें दिया होता है, ठीक है, तो x को मार के चले जाते हैं, x को टिक मार के या रंग के चले जाते हैं, जबकि ये बच्चे गलत कर देते हैं। पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैथ का मतलब होता है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। आपने यदि क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ा तो क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है, बस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ते तो यहाँ तक कि एक स्टेप और था, जब क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते तो बस इसी को आप x का मान निकाल दिए, हमारा आंसर हो गया, लेकिन वो होता है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये है ना, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये हमारा, तो x प्लस 10, ठीक, और माइनस x, ये पूछा है ना। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का अंतर याद कीजिए, तो x का मान कितना गया 20 और प्लस 10, और यहाँ x का मान कितना हो गया 20। आगे समझ में, 20 और 10 30 और माइनस 20 इक्वल टू 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है। नोट डाउन कर लीजिए, और जिनको ना समझ में आए कृपया खड़ा होकर पूछ सकते हैं। चाहे नोट डाउन कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस हल्का सा उसमें ट्विस्ट किया था कि 6 क्रमिक सम संख्या विषम संख्याओं का खेल होता है। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 संख्याओं का 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत इतना दिया जाता है और 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत इतना दिया जाता है। अधिकतर तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी के सीएचएसएल में। ये क्वेश्चन या चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे एसएससी की एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार समझा दें क्या दिया है। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है, उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा वो संख्या x, अब 6 क्रमिक सम संख्या है, तो भाई 2 4 6 8 10 12 एक हमारी सम संख्या होती है। एक हमारा ये हो गया x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10 इस भागा 6, और 25 हमारा औसत दिया हुआ है, ठीक। तो 6x प्लस 30 इक्वल टू 25 गुणे 6, तो 6x प्लस 30 इक्वल टू 150, 6 इक्वल टू 150 बाई 30, 6x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 20। लेट्स बिगिन। पूछा क्या है, आस्क द क्वेश्चन की वेरी बिगेस्ट डिफरेंस बाय लोएस्ट नंबर्स। तो x प्लस 10 ये बड़ी संख्या, ये हमारी छोटी संख्या, x प्लस 10 माइनस x, तो यहाँ x का मान हमने पुटअप कर दिया, 20 प्लस यानी 30 या 20 इक्वल टू आंसर नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, आंसर 10। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। था तो सिंपल टाइप, लेकिन हर क्वेश्चन का काफ़ी बढ़िया वेटेज था, और हर एग्जाम में हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और रिपीटेड क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में आपसे कभी कोई गलती हो ना। यदि कोई गलती होती है तो फिर आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। अब पहला टाइप हमने आपको पढ़ाया, अब ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ कर, जितने आपके पास बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चनों को ढूंढिए, हल कीजिए। यदि आपसे ना बनता हो तो वो उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि उसको हम हल कर सकें। इसी क्वेश्चन के साथ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन अगले चैप्टर टाइप के साथ एवरेज के मज़ा आएगा। धन्यवाद।